हैं ओम प्रकाश राजभर, जो अब एनडीए के पाले में है। बीजेपी ने राजभर को अपने पाले में लाने के लिए खासी मशक्कत की थी। राजभर साथ आ गए और साथ में आए हैं उनके दावे। देखिए, लोकसभा चुनाव हम लोग मिलकर लड़ेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी को 2024 में 330 प्लस का लक्ष्य एनडीए की बैठक में रखा गया है। 8 दिन बाद, लगभग 8 दिन के बाद दिल्ली में हम लोगों को बुलाया गया है। अमित शाह जी से बात हुई, जेपी नड्डा जी से बात हुई कि अभी सदन शुरू हो गया है और हम लोग खाली होते हैं तो आपको बुला लेंगे। सीटों के संबंध में बातचीत हो जाएगी और सरकार में शामिल होने की भी बात यहीं तय हो जाएगी। बतौर राजनेता ओम प्रकाश राजभर की छवि विश्वसनीय नेता की नहीं रही, लेकिन फिर भी बीजेपी उन्हें अपने पाले में लाने को बेकरार थी। अब इसकी वजह समझ लीजिए। दरअसल बीजेपी को मालूम है कि मिशन 2024 में सफलता बिना यूपी फतेह के मुमकिन नहीं है और यूपी में ओम प्रकाश राजभर अकेले दम पर अपना खेल भले ना बना सके, बिगाड़ जरूर सकते हैं। यूपी में करीब 4% आबादी वाला राजभर समाज पूर्वांचल की कई सीटों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माना जाता है कि राजभर समाज पूर्वांचल की करीब 16 सीटों पर जीत और हार का समीकरण तय करता है, क्योंकि वहां राजभर आबादी 15 से 20% तक है। इन 16 सीटों में वाराणसी, जौनपुर, मछली शहर, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, सलेमपुर, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, प्रयागराज, भदोही, बस्ती और अयोध्या सीट है। हालांकि राजभर का दावा है कि वो लोकसभा की 26 और विधानसभा की 153 सीटों पर प्रभावित करते हैं। खास बात ये है कि राजभर समाज विचारधारा से अलग ओम प्रकाश राजभर के पीछे खड़ा रहता है और इसलिए वो जिस पार्टी में जाते हैं वहां वोट शिफ्ट करा लेते हैं। वोट ट्रांसफर कराने की ये ताकत ही ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक हैसियत बढ़ाती है। पूर्वांचल से भले ही पीएम मोदी और सीएम योगी चुनकर आते हों, लेकिन 2019 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां कड़ी चुनौती मिली थी। इसका प्रमुख कारण राजभर वोट बैंक का बीजेपी के खिलाफ जाना था। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन 2019 में इस इलाके की 26 में से 7 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। अब बीजेपी की ओर से 2024 को लेकर कराए गए सर्वे में ये सामने आया है कि राजभर से गठबंधन करने पर जौनपुर, घोसी, आजमगढ़, लालगंज, श्रावस्ती और गाजीपुर में पार्टी को सीधा फायदा मिल सकता है। एनडीए के खेमे में वापस लौटे राजभर बीजेपी के लिए कितने उपयोगी साबित होंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन यूपी में मिशन 80 के लिए बीजेपी राजभर की ही तरह हर उस छोटे दल को साथ लाना चाहती है जो कुछ सीटों पर फायदा पहुंचा सके। चुनाव आज तक।